शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगेन्द्र मतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वारतिरकारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं शाकरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवर जगतवंदे महाराज इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु के अकारण कर्ण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण का विचार पूरा हुआ। अब द्वितीय ब्राह्मण का विचार आरंभ किया जाएगा। इसका नाम है आर्त भाग ब्राह्मण। ऐसे आर्त भाग ब्राह्मण का आरंभ अब किया जाएगा, तो देख लीजिए। ब्राह्मणांतरम अवर्तारयन आख्यायिका किमर्था इति शंकमानं प्रत्याह। अब अन्य ब्राह्मण का अवतरण कराते हुए यह आख्यायिका किसके लिए है इसका तात्पर्य बताते हैं। आख्यायिका संबंध प्रसिद्ध एवं आख्यायिका का संबंध कहते प्रसिद्ध ही है। क्या है? आख्यायिका का प्रयोजन प्रसिद्ध है। ये कौन सा आख्यायिका प्रयोजन है? अर्थात शीघ्र ज्ञान होना अथवा विद्या स्तुति। यह कहते हैं नीचे टीका में लिखा, याज्ञवल्क्यो ही विद्या प्रकर्ष वशात अत्र पूजा भागी लक्ष्यते। क्योंकि याज्ञवल्क्य विद्या अतिशय विद्या होने से यहाँ पर वही पूजा भागी लक्षित होता है, न अर्थ भाग। जो अर्थ भाग है वह पूजा भागी नहीं लक्षित होता। तथा विद्या मानद्यात, क्यों? वह विद्या मानदे, उसमें विशिष्ट ज्ञान नहीं है। इति विद्या स्तुत्यर्था इयम् आख्यायिका। यह आख्यायिका विद्या की स्तुति के लिए है। यही आख्यायिका का मुख्य प्रयोजन है। अब इदानीं ब्राह्मणार्थम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। अब ब्राह्मण का अर्थ बताने के लिए घटित जो घटना है उसका कथन करते हैं। मृत्योरति मुक्तिर्व्याख्याता है ना। मृत्योरति मुक्ति व्याख्याता, मृत्यु से मुक्ति पूर्व ब्राह्मण में बताई गई। काल लक्षणात् कर्म लक्षणात् च। किस किस मृत्यु से मुक्ति बताई? कहते हैं काल रूपी जो मृत्यु और कर्म रूपी जो मृत्यु। काल रूपी मृत्यु से और कर्म रूपी मृत्यु से मुक्ति पूर्व ब्राह्मण में बताई गई। कह पुनरसो मृत्युर यस्मात् अति मुक्ति व्याख्याता। एक शंका होती है
कौन यह मृत्यु है जिससे मुक्ति का कथन किया, अति मुक्ति बताई, ऐसी मुक्ति कौन सी है? ये शंका होती है कि नहीं? सच स्वाभाविक, और वह सच अर्थात वह मृत्यु स्वाभाविक आज्ञानासंगास्पद, स्वाभाविक जो आज्ञान और आसंग आज्ञानजन्य आसक्ति, उस आसक्ति का आश्रय यही मृत्यु है। स्वाभाविक आज्ञानासंगास्पद का अर्थ टीका में किया है, दूसरी पंक्ति में, पहली में थोड़े है। स्वाभाविकम अर्थात नैष्कर्गिकम अनादि सिद्धम आज्ञानम, ये अभी का अज्ञान नहीं, अनादि सिद्ध अज्ञान है। तस्मात् आसंगः, उससे आसक्ति अर्थात तन्निमित्त आसक्ति। स आस्पदम इव आस्पदम यस्य, वह आसक्ति आस्पद की तरह, आश्रय की तरह आश्रय है जिसका, वह क्या होगा? स्वाभाविक आज्ञानांग आसंगास्पद, आश्रय की तरह आश्रय है जिसका, ऐसा स्वाभाविक आज्ञानासंगास्पद आध्यात्मादिभूत विषय परिचिन्न। कैसा है? आध्यात्म आदिभूत इत्यादि विषय से परिचिन्न। ग्रहातिग्रह लक्षण, ग्रह और अतिग्रह रूप मृत्यु है। ग्रह अर्थात इंद्रिय और अतिग्रह अर्थात विषय। यह स्वाभाविक अज्ञान का, अज्ञान जन्य जो आसक्ति है, आसक्ति का विषय इंद्रिय और विषय है, वह आध्यात्म आदिभूत विषय परिचिन्न है, और ग्रह और अतिग्रह रूप यही मृत्यु है। तस्मात् मृत्यु हो, उस मृत्यु से परिचिन्न रूपात, कैसा मृत्यु है यह? परिचिन्न रूप जो मृत्यु है। अब यह तस्मात् का टीका में अर्थ किया, टिप्पणी में अर्थ किया, 4 नंबर में केवल अर्थ देखिए। तस्मादिति आसंग पापम रूपात परिच्छेदाभिमानात इत्यर्थ। आसक्ति और पाप रूप जो परिचिन्न अभिमानात्मक मृत्यु है, ऐसे मृत्यु से अति मुक्तस्य, जो मुक्त हुआ, उसके रूपाणि आग्नेयादित्यादीनि उद्गीत प्रकरणे व्याख्यातानि, उसके रूपों का अर्थात अग्नि आदित्य इत्यादि उसके रूप है, उसके रूपों का उद्गीत प्रकरण में व्याख्यान किया गया। अश्वल प्रश्ने च, और जो अश्वल है उस अश्वल के प्रश्न में तद्गतो विशेषः कश्चित, प्रथम प्रश्न में उसका कुछ विशेष बताया है ना। इस मृत्यु का कथन तो उद्गीत प्रकरण में पूर्व में किया, अश्वल प्रकरण में उसका कुछ विशेष बताया। तच्च एतत् कर्मणाम ज्ञान सहितानाम फलम, और वही तच्च अर्थात जो समुच्चय फल है, अर्थात उस मृत्यु से मुक्ति, वह ज्ञान और
ज्ञान सहित कर्मों का फल है। एतस्मात् साध्य साधन रूपात संसारात मोक्ष कर्तव्य इति। इसलिए इस साध्य साधन रूपी संसार से मोक्ष करना चाहिए, अर्थात मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इति अतो बंधन रूपस्य मृत्यु हो, जो बंधनात्मक मृत्यु है उस मृत्यु का स्वरूप यहाँ पर बताया जाता है। किसका स्वरूप? मृत्यु का स्वरूप कहा जाता है। बद्ध से ही मोक्ष कर्तव्य। जो बद्ध है हाँ, उसी को ही अपना मोक्ष करना चाहिए, उसी को ही मुक्त होना चाहिए। जो बद्ध नहीं है उसका मोक्ष नहीं होता। इसलिए बद्ध है उसी को ही मुक्त करना चाहिए। तो कहते आज्ञादीनाम यथोक्त मृत्यु व्याप्तिम उक्ताम व्यक्ति करो दे। आज्ञादियों की जो यथोक्त मृत्यु व्याप्ति है बताई गई, मृत्यु की व्याप्ति है, उसी को अब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। यद्यपि मुक्तस्य स्वरूपम उक्तम, जो भी अति मुक्त का स्वरूप बताया गया है, तत्रापि ग्रहातिग्रहाभ्याम अविनिर्मुक्त एव मृत्यु रूपाभ्याम। तत्रापि अर्थात उस अवस्था में भी ग्रहातिग्रहाभ्याम अविनिर्मुक्त एव। तत्रापि 2 नंबर में देखिए, उक्त स्वरूपे स्थिते उक्त रूपात मृत्योर मुक्तोपि विद्वान मृत्यु रूपाभ्याम ग्रहातिग्रहाभ्याम अविनिर्मुक्त एव। रूपे स्थिते उक्त रूपात मृत्योर मुक्तोपि विद्वान मृत्यु रूपाभ्याम ग्रहातिग्रहाभ्याम अविनिर्मुक्त एव। यह पुरुष ग्रह और अतिग्रह मृत्यु का स्वरूप बताया, तो भी वह मनुष्य ग्रह और अतिग्रह विषय, इंद्रिय और विषय, इनके द्वारा अविनिर्मुक्त ही रहता है ना। ये मृत्यु रूप है। इंद्रिय और विषय इनके द्वारा अविनिर्मुक्त ही रहता है। तथापि यह तो ऐसी स्थिति है, तो भी टीका में लिखा आग्नेयादौ मृत्यु व्याप्तौ, अग्नि इत्यादि मृत्यु के द्वारा व्याप्त होने पर सूत्र से यथोक्त मृत्यु व्याप्ति ही। ये जो सूत्र है ना, सूत्र अर्थात हिरण्यगर्भ, यह भी मृत्यु से व्याप्त है। यही यहाँ पर बताते हैं कि तथा च उक्तम अशनाया ही मृत्यु रेश एव मृत्यु रीति। अशनाया अर्थात भूखी मृत्यु है। मृत्यु एष एव मृत्यु, यह मृत्यु ही यही मृत्यु है। भूख है ना, उसी को मृत्यु बताया। आदित्यस्थम पुरुषम अंगीकृत्य आह एको मृत्युर्बहवा इति। यहाँ पर बहवा यह छांदस पद है। और का आदित्यस्थम, आदित्य स्थितम इति आदित्यस्थम, आदित्य में सूर्य में स्थित
सूत्रात्मा का अंगीकार करके आह कहा एको मृत्युर, एक मृत्यु है। सूत्रात्मा कैसा, एक कौन है? सूत्रात्मा, वही बहवा इति च, वह अनेक रूप वाला है। एक ही सूत्रात्मा मृत्यु अनेक बहवा इति अर्थात बहुरूप वाला है, अनेक रूप वाला है। 6 नंबर टिप्पणी में इसलिए दिया सूत्रात्मा व बहुरूप इति, ये अनेक रूप वाला होता है। तद आत्मभावापन्न ही मृत्यु आप्तिम अतिमुच्यत इति उच्यते। तद आत्मभावापन्न, यहाँ पर सूत्र भावात्मापन्न ही मृत्यु के आप्ति को मुच्यते है ना, अति मुच्यते, मृत्यु के प्राप्ति का उल्लंघन करता है, यह कहा जाता है। न च तत्र ग्रहातिग्रह मृत्यु रूपो नस्तः। आप बोलोगे वहाँ पर ग्रह और अतिग्रह, इंद्रिय और विषय, ये कौन है? मृत्यु रूप है ना, मृत्यु रूप ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर तो अभी है, वह मृत्यु ग्रहातिग्रह रूप, मृत्यु रूप ग्रहातिग्रह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहते हैं अत एतस्य मनसो देव शरीरम ज्योति रूपम असौ आदित्यः। अथ एतस्य मनसः, ये कहा कि आधिदैविक वाग विभूति के कथन करने के बाद कहा कि प्रजापति के अन्न रूप से प्रकृत जो आधिदैविक मन है, उस आधिदैविक मन का देवहु शरीरम, द्युलोक ही शरीर है, अर्थात कार्य है, आधार है। और ज्योति रूप, ज्योति रूप, प्रकाश रूप, कारण रूप, आधेयभूत, यह आदित्य बताया गया। ज्योति रूपम असौ आदित्य। मनश्च ग्रह, उसमें मन क्या है? ग्रह है, ग्रह। मनश्च ग्रह, बंधने वाला। स कामेन अतिग्राहेन गृहीत, वह मन रूपी ग्रह कामना रूपी अतिग्रह के द्वारा बांधा गया है, गृहीत है, ग्रस्त है, व्याप्त है। यह आगे बताएंगे कि प्राणो वै ग्रह सो अपानेन अतिग्राहेण गृहीत। प्राण, प्राण शब्द का अर्थ है गंध, प्राण ही ग्रह है, अर्थात गंध ही ग्रह है। वह अपानेन अतिग्रहेण अर्थात गंधेन, प्राण अर्थात वायु सहित ग्रहण, वह अतिग्रह अर्थात विषय के द्वारा, अतिग्रह अर्थात विषय, उसके द्वारा ग्रहित है। वाग वही ग्रह, वाणी रूपी ग्रह है, अर्थात इंद्रिय है। वह अतिग्रह से अर्थात शब्द रूपी, नामना अतिग्रह ने लिखा ना, नाम रूपी शब्द रूपी अतिग्रह से व्याप्त है। तथा त्रेन्न विभागे व्याख्यातम, इसी तरह से 3 अन्नों के विभाग में इसका व्याख्यान किया गया हम लोगों के द्वारा ही, क्योंकि वाणी मन प्राण इत्यादियों का पीछे कथन किया इस वाणी के विषय में। सुचारितम च सुविचारितं च एतद् यदेव प्रवृत्ति कारणम तदेव निवृत्ति कारणम न भवति। यह कहते हैं कि इसका हमने अच्छी तरह से विचार किया, जो भी प्रवृत्ति का कारण है वही निवृत्ति का कारण
नहीं होता। जिसके द्वारा मनुष्य प्रवृत्त होता है वही निवृत्ति का कारण नहीं। निवृत्ति का कारण भिन्न और प्रवृत्ति का कारण भिन्न भिन्न है। यहाँ पर रखिए।